أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। आइए, बहुत देर से हमारी नज़रें मुंतज़िर हैं, दिल बेकरार और बेचैन हैं हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना डॉक्टर मक़सूद इमरान रशादी साहब, इमाम ख़तीब जामे मस्जिद सिटी बेंगलोर को सुनने के लिए कि हज़रत मौलाना बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं। मैं हमारे इंतहाई मुअज़्ज़म व मोहतरम मेहमान मुक़र्रिर का इस शेर के साथ इस्तक़बाल करता हूँ कि हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, आप जो आए शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। यहाँ शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए इज़ाम, अइम्माए इकराम, खुतबाए इकराम, मदरसा अशरफुल उलूम के हज़रत मोहतमिम साहब, ज़िम्मेदारान मदरसा और इसी तरह बाल कुंडा जो यहाँ इस शहर के मेरे दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, हर ये काबिल एहतराम है। अल्लाह सब की मोहब्बतों को बेइंतहा कबूल फरमाए। ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है कि अगर बाल कुंडे में कोई वाक़िया पेश आए तो बेंगलुरु वाले मुसलमानों का दिल धड़कता है। अगर बेंगलुरु वाले मुसलमानों पे कुछ होता है तो बाल कुंडे वाले मुसलमानों का दिल धड़कता है। मेरे रब ने इसीलिए फरमाया कि इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। मोमिन आपस में भाई भाई हैं। जब हमारे ये नौजवान मेरे इस्तक़बाल में खड़े रहे जबकि मेरी कोई हैसियत नहीं है तो मुझे हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक याद आ गए कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक हारूनुर रशीद के शहर में तशरीफ़ ला रहे थे। वो भी खड़े हो गए और उनकी अहलिया और पूरी औरतें, शहर के सब लोग खड़े हो गए आपके इस्तक़बाल के लिए, देखने के लिए। रात में जब मुलाकात हुई खलीफ़ा हारूनुर रशीद से, बेगम ने कहा, अरे आपके जो लोग हैं वो पैसों की वजह से आपकी बात मानते हैं, झुकते हैं, लेकिन ये एक अल्लाह वाला आया जिसे देख के मैं भी क़ुरबान हो गई, हैरत में पड़ गई कि ये वो अल्लाह वाला है जो इंसानों के और लोगों के दिलों पे हुकूमत करता है। जी हाँ, जो आलिम होता है और जो अल्लाह का वली होता है वो यकीन मानिए कि वो लोगों के दिलों पे हुकूमत करता है। मेरी कोई हैसियत नहीं है कि ये हमारे नौजवान वहाँ से इस्तक़बाल करके यहाँ लेके आए। अल्लाह करे कि अल्लाह हमारे इन नौजवानों की इस मोहब्बत को बेइंतहा कबूल फरमाए। मैं जब यहाँ आने के लिए निकल रहा था उस वक्त जामिया मस्जिद में 3:45 बज रहे थे और मेरी फ़्लाइट थी 5:05 पे। मैंने सोचा कि शायद बालकुंडा मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, अल्लाह ने मुक़द्दर करके नहीं रखा है। अगर अल्लाह चाहते हैं मैं पहुंच जाऊंगा, अगर नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे ये बुज़ुर्ग उलमा हैं, वो इंशाअल्लाह संभाल लेंगे। लेकिन रास्ते ही से हमारे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस से गुजारिश की कि साहब मैं अपना कभी ज़ाती काम लेता नहीं, लेकिन हमारे भाई वहाँ मुंतज़िर हैं, मैं चाहता हूँ कि पहुँचूँ।
ज़रा ये सारे मराहिल से तेज़ी से गुज़ार के आप फ़्लाइट तक पहुंचाने का निज़ाम बना दें तो ज़रा मेहरबानी होगी। उन्होंने एक अफ़सर को खड़ा कर दिया और बहुत जल्द सारे मराहिल से 5 मिनट में गुज़ार के फ़्लाइट तक पहुंचा दिया, और अल्लाह ने माशा अल्लाह आपके दरमियान में भी पहुंचना आसान कर दिया। यही है अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की क़ुदरत कि अगर बंदे को पहुंचना हो तो सारे इंतज़ामात मुकम्मल हो जाते हैं, अगर पहुंचना ना हो जितना भी कोशिश कर लें हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये सारी चीज़ें अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, इस पर हम अल्लाह का शुक्र बजा लाएँ। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मैं आप तमाम अहबाब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पहुँचने और कुछ बातें कहने का मौका अता फ़रमाया है। ज़रा मैं पहले मालूम कर लूँ कि कितना वक्त है, कि क्या मैं टाइम पे अपनी बात को ख़त्म करूँ, ऐसा ना हो कि बात लंबी हो जाए और आप लोगों के लिए परेशानी ना हो। अच्छा चलिए, आप लोग इत्मीनान से बैठें, इंशाअल्लाह ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। मेरे रब ने कुरान में लोगों से पुकार के कहा, इसलिए कि जो या आता है वह हम जैसे ओ भाई आइए आइए जैसे पुकारने के लिए, उस तरह अरबी में या का इस्तेमाल होता है। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने या के ज़रिए पुकार के कहा, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़द जातकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए मौइज़त अता किया है, नसीहत वाली किताब अता किया है। व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर, और ये वो किताब है जो सीनों को शिफा अता करने वाली है। अल्लाह को पता है कि हमारे दिल में हम हसद पाल के रखेंगे, हमारे दिल में हम बग़्ज़ पाल के रखेंगे, कीना पाल के रखेंगे, अदावत और दुश्मनियाँ हम अपने दिलों में जगह दे के रखेंगे कि इनसे मेरी अदावत है, इनसे मेरी दुश्मनी है। कसम है मेरे रब्बे ज़ुल जलाल की, जो भी सही तरीक़े से कुरान को समझ कर पढ़ लेता है और उसका हक़ अदा करता है, ये सारी बीमारियाँ उसके दिल से पाक हो जाती हैं। व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने सीनों में इसके लिए इस किताब के ज़रिए से शिफा रखी है। और बाज़ वो अहबाब जो बीमार होते हैं, कैंसर के मरीज़ होते हैं, कैंसर के डॉक्टर माशाअल्लाह सूरे रहमान की एक थेरापी उन्होंने जारी करके रखा है। यहाँ कैंसर की बीमारी है, यहाँ सूरे रहमान सुनाते हैं, एक तरफ ये इलाज करते हैं, एक तरफ ये थेरापी चलती रहती है। मुझे उन डॉक्टरों ने कहा, मौलाना इस कुरान के सूरत के सुनने से इनकी बीमारी भी शिफा होती जाती है, हम उसे नोट करते जाते हैं। वहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये किताब हिदायत भी है और रहमत भी है मोमिनों के लिए। इसलिए इस किताब को हम हल्की किताब न समझ जाएं कि चले कुरान है, शादी के मौके पे दी जाती है, आंखों से लगा के ताकों में सजा के रख दें, यानी दुल्हन के लिए दिया गया, दुल्हा के लिए दिया गया, तो ये सजा के रख दें, ये हो। जी हाँ, इज्जत भी करें, अदब भी करें, लेकिन इससे कहीं बढ़कर ये किताब हमारे लिए हिदायत है और हमारे लिए रहमत है। मोमिनों के लिए हिदायत, मोमिनों के लिए रहमत। अब उसके बाद रब ने फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमती, ऐ पैगंबर कहिए ये दौलत जो मिली है ये अल्लाह का फजल है। ये कुरान की दौलत, कुरान को समझने की दौलत, कुरान को पढ़ने की दौलत, कुरान को तिलावत करने की दौलत, ये अल्लाह का फजल है। वो भी रहमती, और अल्लाह की रहमत हमारे लिए अता की गई है, इस पर हम अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। और उसके बाद मेरे रब ने बड़ा अजीब व गरीब अंदाज में ये तस्वुर पेश किया कि ये दौलत मिल गई है तो इस पे क्या करना चाहिए। फबिज़ालिका फल्यफ़रहू,
ये जो दौलत मिली है कुरान की, इस दौलत के मिलने पे खुशी मनाएं। अभी हम देख रहे थे हमारे शहर के आलिम दीन और यहाँ के मशहूर व मारूफ आलिम दीन आखिरी सबक पढ़ा के इन बच्चों का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और इनके सरों पे हमारे इन उलमा ने, अकाबिर उलमा ने दस्तार फजीलत बांध के इनकी इज्जत अफजाई की। क्यों? इसलिए कि इनके दिलों में कुरान पहुंच गया है, इनकी इज्जत करना है, इस पे खुशी मनाना है। ये सारे शहर के लोग यहाँ जमा हो गए इस वजह से कि ये हमारे शहर के बच्चे कुरान को हिफ्ज़ कर लिया है, अपने सीने में उतार लिया है। चलिए हम आज खुशी मनाते हैं। आज के ये दुल्हा हैं, फबिज़ालिका फल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। मेरा रब फरमाता है कि जिन चीज़ों को तुम जमाते हो दौलत के तौर पे, उससे कहीं ज़्यादा ये बेहतरीन दौलत रब के तरफ से मिली हुई है। हम और आप यहाँ इस दौलत के मिलने पर खुश होने के लिए, अपनी खुशी बांटने के लिए और यहाँ इन सारे मनाजिर को देखने के लिए जमा हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह हमारे इस जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमाए। मैं भी तकरीबन 14 साल अमेरिका में कुरान सुनाया हूँ। 14 साल कुरान अमेरिका में सुनाया हूँ। लोग समझते हैं कि जो डॉक्टर हैं उनको ही ये मगरबी ममालिक में पहुँचना आसान होता है। ये हाफिज़ कुरान के लिए कहा, ना ना ना, याद रखें अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहता है, अल्लाह जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँचा देते हैं। हमारे यहाँ कोलार में बाहर से हुफ़ाज़ आते थे तरावी पढ़ाने के लिए और इतनी तेज़ रफ्तार से कुरान की तिलावत करते थे कि हम भी सोचने लगे कि इसी तरह कुरान को पढ़ना है। वो ज़माना वो नहीं था कि हरम का कुरान कैसे होता है, हमें पता नहीं। हमारे ये जो तजवीद के साथ पढ़ने वाले हुफ़ाज़ इकराम हैं या इम्मा इकराम हैं, ये कैसे पढ़ते हैं हमें पता नहीं। इसलिए कि बाहर से दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए उलमा हुफ़ाज़ तरावी सुनाते हैं और हमारे लोग भी मुंतज़िर रहते हैं जो सबसे जल्दी ख़त्म करता है उस मस्जिद में पहुँचे और जल्दी जल्दी रुकू करे, हम अपनी नमाज मुकम्मल करके फारिग होकर चले जाएं। मैं भी इसी को कमाल समझ लिया कि बहुत कुरान तेज़ पढ़ना चाहिए। क्या समझ में आना है पीछे रहने वालों को? यालमून तालमून अल्लाहु अकबर, यालमून तालमून अल्लाहु अकबर। अब बस इसी में हमने सोच लिया कि सर्टिफिकेट लेना है, यही पढ़ने का कमाल है। मैंने भी इसी तरह याद कर लिया, इतना तेज़ कुरान पढ़ता था और माशाअल्लाह मुझे भी वो हो क्या पढ़ रहा हूँ मुझे भी समझ में नहीं आता था। बहुत तेज़, एक एक लफ्ज़ भी कुछ भी समझ में नहीं आता था। पढ़ के तरावी ख़त्म, हमारे लोग भी खुश, वाह हाफिज़ साहब क्या कुरान सुनाया, कितना जल्दी सुनाया, माशाअल्लाह आधे घंटे में पूरी तरावी मुकम्मल सवा पारे की। लोग भी खुश, हम भी समझ लेते कि हाँ हमने हक़ अदा कर लिया। जब मैं मौलवी कोर्स में दाखिल हुआ तो मेरा इरादा हुआ कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी ताकत तो नहीं है लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं तेरे घर पहुँचूँ, वहाँ कुरान सुनूँ, मेरी ये ख्वाहिश है। अल्लाह से मांगता रहा। जैसे ही मैं मौलवी कोर्स से फारिग हुआ, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे लिए वहाँ पहुँचने का इंतज़ाम फरमा दिया कि भाई मौलवी मकसूद इमरान जाओ वहाँ कुरान सुन के आओ। मैं गया, असर से पहले ही वहाँ पहुँच जाता पहली सफ़ में जहाँ तरावी के लिए पहले आइम्मा खड़ते, उसके बाद जहाँ से लोगों की सफ़ होती है हरम में वहाँ खड़ा होता और कुरान सुनता। ओह मज़ा आ जाता कुरान में,
हमने जो पढ़ा था वो यालमुन तालमुन का था, लेकिन ये कुरान की एक एक आयत क्या मज़ा लेके पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हरम गूंजता, वाह क्या पढ़ा। फिर एक एक आयत कुरान की। उस वक्त इब्राहिम सऊदुश्शरैम 10 रकात पढ़ाते थे, हज़रत शेख अब्दुर्रहमान सुदैस 10 रकात पढ़ाते थे। शुरू के 10 रकात ये, आखिर के 10 रकात वो। बड़ा मज़ा आता। फिर एक दिन एहसास हुआ कि कुरान पढ़ना हो तो ऐसा पढ़ना है, जो मैं पढ़ के आया हूँ वो कुरान सही नहीं है। अल्लाह के घर मुल्तज़म तहज्जुद के वक्त पहुँच गया, चिमट कर मेरे रब से दुआ करने लगा, है मेरे अल्लाह मुझसे बड़ी सहू हो गई, गलती हो गई। मैं तो अलग पढ़ने को कुरान एक फ़न समझ गया, लेकिन कुरान तो ऐसा पढ़ा जाता है। बस एक फरियाद तेरे सामने तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, जैसा तेरे अइम्मा कुरान की तिलावत करते हैं मुझे भी ऐसे ही कुरान पढ़ने वाला बना दे। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुरान ऐसा ही पढ़ना चाहता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, मैं खूब रोता रहा, तड़पता रहा, बिलखता रहा, अल्लाह की बारगाह में अपनी फरियाद को पेश करता रहा। रोज़ाना तकरीबन यही मामूल मेरा रह गया कि तहज्जुद के वक्त फारिग हो गए, मुल्तज़म से चिमट गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता रहा। पूरा रमज़ान गुज़रा, कुरान सुनना शुरू किया। अब मैं उसी तरह ठहर ठहर कर कुरान पढ़ना शुरू किया। अब बेंगलुरु में तरावी सुनाया तो लोगों ने कहा ये कौन सी एक ट्रेन, गुड्स ट्रेन आती है, सामान ले जाने वाली ट्रेन, आहिस्ता आहिस्ता जाती है, ये कौन सी ट्रेन खड़ा कर दिए हैं हमारी मस्जिद में, ये बड़ी आहिस्तगी के साथ जाती है, हमको तो फास्ट ट्रेन चाहिए। मैंने कहा अल्लाह की बारगाह में, ऐ अल्लाह बड़ी मुश्किल से मैं कुरान अच्छा पढ़ना सीखा हूँ, अब फिर मैं अपने कुरान को बर्बाद करना नहीं चाहता, जो लोग सुनते हैं मुझे वहाँ पहुँचा दे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने अमेरिका में कुरान सुनाने के लिए मेरे लिए कबूल कर लिया। अब वहाँ पहुँचा, इत्मीनान के साथ कुरान सुनाया, पीछे लोग कुरान लेके खड़े हो जाते, अब मुझे ज़र्रा बराबर भी डर नहीं होता था। अरे ये मेरे पूरे उस्ताद पीछे खड़े हो गए, कैसे? इसलिए कि उनके मसलक में वो जायज़ था, तो मैं खामोश रह गया और उस पर कोई बहस मुबाहसा नहीं, मैं कुरान पढ़ता रहा। 14 साल तक माशाअल्लाह कुरान सुनाया। ये अल्लाह का शुक्र है, लॉकडाउन क्या आया कि सिलसिला मुनक़ते हुआ, अब आपके यहाँ हाजिर हुआ। मेरा ये सारा वाक़या सुनाने का मतलब ये है कि हमारे मदारिस में जो तालीम होती है वो कुरान उस तरह से पढ़ाएं जिस तरह कुरान पढ़ना चाहिए। मैंने रिवायतों में पढ़ा है, मेरे नबी ठहर ठहर कर एक एक लफ्ज़ समझ में आता ऐसे कुरान की तिलावत फरमाते। एक मरतबा पढ़ रहे थे, अल-हाक़्क़ह मल-हाक़्क़ह वमा अदराका मल-हाक़्क़ह। जी हाँ, ये पढ़ रहे हैं। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन तक पहुँचे तो हज़रत उमर सोचने लगे, ओ हो ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कलाम मजीद है, तो ये कलाम अल्लाह के तरफ से दी गई किताब है जिसे हम और आप पढ़ते हैं। तो हमारे ये तलबा जो यहाँ तालीम पाते हैं वो भी तजवीद के साथ ठहर ठहर कर कि यहाँ जल्दी कुरान पढ़ा जाता है इसलिए हम भी ज़रा जल्दी पढ़ लें ना। मैं आप अहबाब से भी कहना चाहूँगा कि आप कुरान सुने, मज़ा लें, कुरान के ज़रिए से बरकत हासिल करें, इन तलबा की इज़्ज़त अफजाई करें। पढ़ें तो बड़ा मज़ा आ जाए, सुने तो बड़ा मज़ा आ जाए, समझें तो कुरान का मज़ा आ जाए। ये मज़ा लेने का एक मिजाज बनाने की ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र है मेरे रब ने कुरान को आसान कर दिया। जैसे हज़रत मौलाना समीउल्लाह साहब ने फरमाया
कि छोटी छोटी उम्र के भी बच्चे कुरान हिफ्ज कर लेते हैं। जी हाँ, मुझे भटकल में एक जलसे में जाना हुआ। बिल्कुल 7-8 साल की उम्र का होगा बच्चा, वो मेरे पास इम्तिहान देने के लिए आया। तो मैंने कहा, बेटा कभी कभार छोटे बच्चे होते हैं, वो दूसरे आना रहता है, ये बीच में टपक जाते हैं कि मुझे भी कुछ मिल जाए, मुझे भी कुछ पूछ लें। मैंने सोच लिया कि ये हाफिज़ नहीं हैं, ये ऐसे ही सामने आ गए हैं, छोटी सी उम्र थी। तो मैंने पूछा, बेटा आप हाफिज़ कुरान हो? तो उस बच्चे ने कहा, जी शेख मैं हाफिज़ कुरान हूँ। वाह, इम्तिहान देने के लिए तैयार हो? कहा इम्तिहान देने के लिए तैयार हो। कितने दौर हुए? इतने दौर हुए। मैं जहाँ से भी पूछता रहा, बड़ा बेहतरीन पढ़ता रहा। फमिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्दान व कफ़ा बिजहन्नम सईरा। पढ़ो, पढ़ रहा है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। बड़ी मुश्किल आयत है, इसलिए कि इसमें वसीयत का जिक्र है। अब ये पूछा तो ये भी बड़ा मज़ा ले लेके पढ़ रहा है। बहुत सारे जगहों में मुतशाबिहात है कुरान में। मुतशाबिहात की जगह जगह उठा उठा के मैंने पूछा, एक 15-20 सवाल कर लिया, सबका जवाब दे दिया। मैंने पूछा, बेटा क्या उम्र है? उसने उम्र बताई। फिर कहा, ये जो लुंगी तुम बांध रखे हो, लुंगी बांधने आता है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, शेख मुझे लुंगी बांधने नहीं आता, मेरी माँ मुझे लुंगी बांध के मदरसा भेजती है। लुंगी बांधने नहीं आता, मेरे रब ने इसके सीने में कुरान को महफूज कर दिया। बताया कि ये मेरी कुदरत है, ये मेरा मोजिज़ा है। जो कोई भी कुरान को हिफ्ज़ करना चाहता है, मैं उसके लिए कुरान आसान कर देता हूँ। बड़ी उम्र के हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह सफ़र हज पे तशरीफ़ ले जा रहे हैं। जहाज़ में सब मौजूद हैं, बड़ा काफिला है, रमज़ान आ गया। अब लोगों ने कहा, उलमा भी मौजूद थे, एक भी हाफिज़ कुरान नहीं था। कहा अब हमारी तरावी नहीं होगी, शायद सूरतुल फील से हम पढ़ लें। कहा नहीं, तरावी होगी, पूरा कुरान हम जहाज़ में सुनेंगे। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह रोज़ाना एक पारा कुरान याद कर लेते, रात में मुसल्ले पे खड़े हो के कुरान पूरा पारा तरावी में सुना देते। बड़ी उम्र अल्लाह ने उनके लिए आसान कर दिया। तो ये ना सोचें कि ये एक वक्त है जब जाके ये कुरान हम याद करते हैं तो याद होगा। जज्बा चाहिए, शौक चाहिए, अल्लाह आसान कर देगा। अब ये जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे होंगे। गए हैं? हाथ जरा उठा के दिखाओ। अल्लाह करे कि सबको वहां पहुंचना आसान फरमाए। जो अहबाब गए हैं उन्होंने देखा होगा कि मेरे और आपके नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अत्थर है। आपके बिल्कुल रोज़े अत्थर के पीछे एक चबूतरा है जिससे कहते हैं सुफ़ा। सुफ़ा, ये क्या सुफ़ा है? ये मेरे नबी का मदरसा है, ये मेरे नबी का मकतब है, ये मेरे नबी का ये अरबिक कॉलेज है, ये मेरे नबी की यूनिवर्सिटी है। यहाँ हजरत सहाबा बैठ के कुरान सीखते थे, तफसीर सीखते थे, हदीस सीखते थे, फ़िक़्ह समझते थे। वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़ा फलौला नफ़रा मिन कुल्ली फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। यहाँ बैठ के ये कुरान सीखते थे, समझते थे। एक दफे ऐसा हुआ, 3 दिन तक फाखा, कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ पीने के लिए नहीं। क्या हुआ? कहीं से एक प्याला दूध का आ गया, दूध का प्याला आया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अबू हुरैरा ज़रा इस प्याले को ले लो, जितने यहाँ तलबा हैं सब में तकसीम करो, पिलाओ, लेके आओ। हज़रत अबू हुरैरा सोचने लगे, कासिम मैं हो तकसीम करने वाला, कहीं ये ख़त्म ना हो जाए, इसलिए कि मैं भी कई दिनों से भूखा हूँ, भूख बड़ी लगी है, प्यास भी लगी है, बस ना आए, इस वजह से सोचने लगे।
लेकिन नबी के दस्त मुबारक से दिया हुआ पियाला था, इसलिए यकीन था कि मेरा रब इसमें ज़रूर बरकत अता करेगा। आप ले गए, एक एक को पिलाते गए, सब ने पी लिया। फिर उसके बाद लाके पियाला पेश किया तो जितना दूध शुरू में मेरे नबी ने दिया था उसमें से 1 इंच भी दूध कम नहीं हुआ, वैसा ही लाके पियाला पेश किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अबू हुरैरा अब आप पियो। नहीं, कहा या रसूल अल्लाह आप भी भूखे हैं, आप पिए। नहीं, पहले आप पियो। ये बरकतें हमारे इन तलबा की वजह से आती हैं। आप अगर इनका ख्याल रखेंगे, ये बरकतें आपके घरों में पहुँचेंगी। अगर आप यहाँ कुरान शरीफ की तिलावत करने वाले, कुरान शरीफ को पढ़ने वाले, हमारी ये माएँ, हमारी ये बहनें इनको इज्जत की निगाह से देखते हैं तो ये बरकत आपके घर में पहुँचती है इंशाअल्लाह। मुझे चिट्ठी में लिख कर दिया गया कि यहाँ हमारी ख़वातीन भी है, हमारी माएँ भी बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए हैं। मुझे याद आता है, ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, बहुत सारे गैर मुस्लिम माइक लेके खड़े हुए थे। उन्होंने पूछा हमारे तमाम अहबाब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे उनसे, अरे इस वक्त मुसलमानों की तालीमी जो कैफियत है, उनका गिराफ है, बड़ा नीचे है। अब यहाँ आप हिजाब पकड़े बैठे हो, क्या आप अभी हिजाब में घुसे रहोगे या ये है कि आप अपनी बच्चियों को तालीम के लिए भेजेंगे? अब हमारे ये अहबाब सोचने लगे कि कहाँ इन सवालात के जवाबात दें, और उन्होंने सोचा कि वाइंड अप कर ले। मैंने कहा नहीं, इसका जवाब देना ज़रूरी है। मैंने उनसे पूछा, मेरे इस सवाल के जवाब देने से आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, उसके बाद मैं अपने आपके सवाल का जवाब दूंगा। क्या? मैंने पूछा, आप ज़रा मुझे बताएं कि आपके लिए आपके बाप की ज़्यादा अहमियत है या माँ की अहमियत है? आपको बाप चाहिए, माँ चाहिए, साफ अल्फाज में। अब उन सब ने कहा बाप भी चाहिए, माँ भी चाहिए। मैंने कहा इसी तरह हमें शरीयत भी चाहिए, हमें तालीम भी चाहिए। तालीम के लिए शरीयत को मजाक नहीं बनाएंगे और शरीयत के लिए तालीम नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि मेरे नबी ने यहाँ तालीम पाने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए बहुत सारे इरशादात हमारे सामने बयान फरमाए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। मेरी माओं से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप घरों में नमाज की पाबंदी करें, आप दुआ करें, गलत कामों से बचें, गलत चीज़ों से अपने आप को बचाएं। आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा फितने हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। अगर हम उन चीज़ों को ज़रा न समझें तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। कुछ दिन पहले गैर मुस्लिम अफसरों के दरमियान मेरा जाना हुआ, ज़रा तवज्जो से सुने। गैर मुस्लिम अफसरों के दरमियान में मेरा जाना हुआ। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, कन्नड़ में पूछा था, ಗುರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ, ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಕಿತಾಬ್ನಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರ ಖುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲಿನ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. इसका मतलब ये है कि आपके कुरान में आपके अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि गैर मुस्लिम जहाँ कहीं भी मिले पकड़ के मारें, और अगर आपके साथ रहें तो शहर से बाहर निकालें। आज आप अक़लियत में हो, कम में हो, इस वजह से हमें छोड़ के रखा है। अगर मौका मिले तो हमको मार देंगे और हमको तुम्हारे शहरों से निकाल देंगे। इसलिए हमको बड़ी नफ़रत है आपसे,
इसलिए हम मुख्तलिफ बातें आपके जहनों में सोच के रखा है। मैंने कहा अरे भाई, आप ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, फेसबुक यूनिवर्सिटी है, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी है और इस तरह के सोशल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके ज़रिए से इस्लाम को सीखने की कोशिश न करें। हमारे ये उलमा, हमारे ये मुफ्तियान, हमारे ये क़ुज़्ज़ात, इनसे आप पूछें तो आपको पता चलेगा कि असल इसकी हैसियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है। आपने ये जो कहा है, ये एक रुख आपने कहा, असल रुख आपने छोड़ दिया। एक रुख ये है कि वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम। अल्लाह ने फरमाया जहाँ कहीं भी ये मिले तो पकड़ के मारें, तर्जुमा यही है। और अगर तुम्हारे शहरों में हो, जैसा इन्होंने तुम्हें निकाला, अपने शहरों से इनको भी निकालें। अब इतना तर्जुमा पढ़ लिया, समझ लिया कि यही इस्लाम कहता है। अरे हर आयत का एक शान नुज़ूल होता है कि कब उतरी, किस मौके के लिए है, ये हुक्म आम है या हुक्म उस वक्त के लिए है। हज़रात मुफ़स्सिरीन इकराम तशरीफ़ रखते हैं, ज़रा बाद में उनसे भी पूछ लें। मैंने कहा ये जो हुक्म है वो उस वक्त के लिए है कि जब मक्के से चढ़ाई करके मदीने पे आए थे, नबी और गरीब सहाबा मदीने में ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे थे। इनके जीने को तंग करने के लिए, इनकी ज़िंदगियों को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा लश्कर मक्के से आया। अब यहाँ बिल्कुल गरीब नादार सहाबा, जिनके पास कोई हथियार नहीं, जिनके पास घोड़े नहीं, जिनके पास ऊंट नहीं, बेसरो सामानी के साथ मदीने में है। क्या ये इसी तरह मार खा जाएं, या ये है कि इसका जवाब दे? क्या कहता है मेरा रब? उस वक्त मेरे रब ने मदीने के मुसलमानों से पुकार के कहा था, वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, जहाँ कहीं भी ये मिले, ये मक्के से आके तुम पे जो चढ़ाई कर रहे हैं, अब खामोश बैठने की ज़रूरत नहीं है, इनका जवाब देने का वक्त आया है। जवाब खुल कर दे, जहाँ कहीं भी मिले। अब इनको मारने का हुक्म दिया गया, जैसा ये तुम्हें मारने के लिए आए हैं, तुम्हारी जान लेने के लिए आए हैं। जैसे ये इनके शहरों से तुम्हें निकाला है, यहां इनको बसने के लिए मौका न दे। लेकिन आम जो गैर मुस्लिम हैं, जो आपके साथ लड़ते नहीं, जो आपके साथ झगड़ते नहीं, आपके साथ गलत सलूक नहीं करते, मेरे रब का क्या हुक्म है? कुरान ने इसे फरमाया, ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। वो लोग जो तुमसे ख़िताल नहीं करते, वो लोग जो तुम्हें तुम्हारे शहरों से नहीं निकालते, एनआरसी के ज़रिए, एनपीआर के ज़रिए, सीएए के ज़रिए नहीं निकालते, बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं। अब तुम्हारा अमल कैसे हो, तुम्हारा तरीक़ा क्या हो? मेरे रब ने फरमाया, अन तबर्रूहुम, नेकी के साथ पेश आए, हुस्न सुलूक से पेश आए, व तुक़सितू इलैहिम, और इंसाफ के साथ पेश आए, इंसाफ के साथ। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, और अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। ये वाज़े तौर पे बयान किया। तो इसलिए अगर हमारे दरमियान में गैर मुस्लिम रहते हों, मारने का हुक्म नहीं, मोहब्बत के साथ पेश आए, भाईचारगी के साथ पेश आए। और ये जो मदरसे हैं, इन मदरसों के सिलसिले में कर्नाटक के वज़ीर ने ये कहा कि हमारे अफसरान आएंगे, देखेंगे, और हम लोग डर गए कि ये लोग आएंगे तो क्या होगा। कर्नाटक के हज़रात उलमा मिल के ये फ़ैसला लिए कि अगर ये अफसरान हमारे मदरसों को आते हैं तो हम इनका वेलकम करेंगे, कोई रुकावट नहीं डालेंगे। इनको पता चलना चाहिए कि यहाँ जो पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है। यहाँ कोई दहशतगर्दी का सबक नहीं दिया जाता, यहाँ मुल्क से गद्दारी करने का सबक नहीं दिया जाता, यहाँ इंसान को इंसान बनाने का काम किया जाता है, यहाँ अखलाक सिखाया जाता है, यहाँ किरदार बनाया जाता है, यहाँ ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीक़ा सिखाया जाता है। ये मदरसे में होता है। मुझसे उन अफसरान ने पूछा था
सबको भी हम मौली साहब कहते हैं, इसलिए कि जिस किसी ने भी ज़रा दाढ़ी छोड़ लिया, टोपी पहन लिया, जुब्बा पहन लिया, उसे हम मौली साहब पुकार लेते हैं। अब ये गैर मुस्लिम लोग भी समझ गए कि ये सब मौली साहब है। मैंने कहा अरे भाई ऐसी बात नहीं है। मदरसे में कुरान शरीफ तफसीर के साथ सर्फ व नहू, फिर उसके बाद हदीस में बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, नसई शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, ये सारी किताबें पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ फ़िक़्ह की किताबें, हिदाया है, जिल्द अव्वल, जिल्द सानी, जलालैन शरीफ है। ये सारी किताबें पढ़ने के बाद एक तालिब इल्म सर्टिफिकेट लेता है आलिमियत की, अब उसे मौलवी आलिम कहा जाता है। लेकिन हम लोगों ने मजाक बना लिया, जिस किसी ने भी दाढ़ी छोड़ लिया, मौली साहब आओ, मौली साहब जाओ, हमने सस्ता बना लिया। और गैर भी समझने लगे कि ये सब मौली साहब हैं, अब इनसे चलो मसला पूछ लें, अब इनसे मसला पूछ लें। गलत मसला मालूम हो गया। हम इज्जत दें, इन उलमा को इज्जत की निगाह से देखें। जैसे मौलाना ने कहा, जी हाँ, मेरे नबी ने फरमाया कि वो ख़ानदान के अफराद जो जहन्नम में पहुंच गए हैं, वहां अजाब में मुसल्लत हैं। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल हाफिज़ कुरान से कहेंगे, अरे हाफिज़ कुरान, अब हम आपको इख्तियार देते हैं कि आपके ख़ानदान वालों में से जो 10 अफराद जहन्नम की आग में जल रहे हैं, जाओ अपने इख्तियार से इन्हीं हाथ पकड़ के ला के जन्नत में छोड़ दो। हाँ, इतना बड़ा एजाज़ अल्लाह अगर दे रहा हो तो क्या हम इसे मामूली समझें? अमेरिका में मैं एक मस्जिद में कुरान सुनाता, एक और मस्जिद में एक डॉक्टर साहब कुरान सुनाते। अब मैं भी डॉक्टर, मौलाना ने कहा डॉक्टर, मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ, ये एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हूँ। पीएचडी किया है तो इसलिए डॉक्टर हूँ। वहाँ अमेरिका में भी पीएचडी डॉक्टर बहुत हुआ करते थे। मैं भी सोचने लगा ये जो तरावी सुनाते हैं हाफिज़ साहब, ये भी कोई पीएचडी डॉक्टर होंगे। जब मैंने मालूम किया कि ये कौन से डॉक्टर हैं तो उन्होंने कहा कि ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं और पीडियाट्रिक सर्जन हैं। ओहो, अच्छा। मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा, माशाल्लाह आप पीडियाट्रिक सर्जन हैं, आपको मौका मिलता है कुरान पढ़ने का। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि बचपन में मैंने कुरान को हिफ्ज़ याद कर लिया, जैसे पत्थर में नक्श करने से वो चीज़ जम जाती है, इसी तरह मेरे रब ने मेरे दिलो दिमाग में कुरान को बिठा दिया है। अब क्या करता हूँ, दिन भर बच्चों के पेट फाड़ के ऑपरेशन करता हूँ और रात में मुसल्ले पे खड़े हो के कुरान सुनाता हूँ। हम यही चाहते हैं। हमारे लिए उलमा की भी ज़रूरत है, हमारे लिए मुफ्तियों की भी ज़रूरत है, हमारे लिए काजियों की भी ज़रूरत है, हमारे लिए हुफ़ाज़ की भी ज़रूरत है। इस शोबे को भी कमतर निगाह से ना देखें, निचली निगाह से ना देखें, इज़्ज़त की निगाह से देखें कि ये वो हैं जो हमारी शान को बढ़ा देंगे। मेरा रब क़ियामत के दिन हाफिज़ कुरान के बाप को भी एक ताज पहनाएंगे। ये जो सूरज रोशनी फैलाता है उससे कहीं ज़्यादा चमकने वाला ताज। क्या इज़्ज़त होगी बाप की, एक तो हाफिज़ कुरान की और एक बाप की, एक ख़ानदान वालों की। क्या हम छोड़ें? इसलिए ऐसे हाफिज़ हम बनाएं कि इनके सीने में कुरान हो, हलाल व हराम की तमीज़ हो। ये नहीं कि ये हमारे बच्चे नाचते रहें, गाते रहें, ये हमारे बच्चे शराब पीते रहें, नशा लेते रहें, ये हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ मुर्तद होके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने वाली बन जाएं। ना ना, इनके दिलों में कुरान ऐसा बिठाए, अल्लाह की मोहब्बत ऐसा बिठाए, जब इनसे इस तरह का ये वक्त आए कि आप हमारे तरफ आ जाए, अपने ईमान का सौदा कर दें। ये कहें कि पूरी दौलत मेरे कदमों पे डाल दे, लेकिन मैं ईमान का सौदा करने वाला नहीं हो। हमारी
बेटियां ये कहें कि हमारी बेटियां ये कहें कि मैं ईमान का सौदा करने वाली नहीं हूं। मुझे बड़ी शर्म आती है ये कहते हुए। जब हम पुलिस अफसरान की मीटिंगों में पहुंचते हैं, आला सतही अफसरान हमसे कहते हैं, मौलाना साहब आप क्यों आपकी कौम के नौजवानों को बताते नहीं? रात में ये बेंगलोर में भी, यहाँ है नहीं मुझे पता नहीं, बर्थडे मनाते हैं केक लाके। जामे मस्जिद के सामने भी एक दिन देखा कि बड़ा शोर शराबा हो रहा है। मेरा घर मस्जिद ही के कंपाउंड में है। रात के 12 बजे ये क्या शोर शराबा है, इसलिए कि डर लगता है कभी कि कहीं मस्जिद पर कोई शरारत तो नहीं हो रही है। मैंने ज़रा ऊपर से दरीचे से झांक के देखा, शर्म आ गई मुझे। दिल में अपने आप को मलामत करने लगा, मेरे अल्लाह ये क्या हो रहा है? ये तेरी जामा मस्जिद है और ये हमारे नौजवान बच्चे रात के 12 बजे गाड़ियों पे सवार होके केक लाके यहाँ काट रहे हैं, नाच रहे हैं। अल्लाह के घर की भी इज्जत नहीं। पुलिस आके उनको पकड़ के फाइन लगा रही है कि इतनी रात को यहाँ एक क्यों खड़े हो के तुम काम कर रहे हो। ऊपर से ये सारा नज़ारा देख रहा था, दिल ही दिल में अपने आप को मलामत करने लगा, शायद मेरी ही गलती है, शायद मेरी ही कोताही है कि हम इन तक पहुंच नहीं पाए, हम इनको समझा नहीं पाए कि ये गैर शरई काम हैं, ये शरीयत मुतहरा का मजाक उड़ाने वाले काम हैं। काश कि ये मेरे नौजवान समझ पाते कि हम किस नबी के उम्मती हैं, मेरे नबी ने क्या दिया है, मेरे नबी ने किस तरह की शरीयत हमारे लिए अता किया है, हलाल व हराम को कैसे समझाया है। मैं इन बच्चों को जरा समझाऊं कि मासूम से हसन रजी अल्लाह ताला अन छोटी सी उम्र में मस्जिद नबवी के सहन में है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक सदके की खजूर जो पड़ी हुई थी उसे उठा के मासूम सा बच्चा मुंह में रख लेता है। मेरे नबी की नजर उस हसन पे पड़ गई, दौड़ते हुए आए। हदीस शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्फाज हैं, मेरे नबी ने फरमाया कख कख, थूक दो मेरा बेटा, थूक दो मेरा बेटा। प्यार से कहा, इसलिए कि अगर बच्चों को चॉकलेट मिल जाए तो वो मुंह में रख लेते हैं, अगर उनसे कहें बाहर निकालें वो निकालने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि वो मजे की चीज है। मेरे नबी ने भी फरमाया बच्चे से, बेटे कख कख, थूक दो, बच्चा थूकने के लिए तैयार नहीं है। रिवायत में लिखा हुआ है मेरे नबी ने अपनी उंगली को उस बच्चे के मुंह में डाल के उस खजूर को बाहर निकाल के फरमाया, बेटे हसन मेरे प्यारे बच्चे, आले रसूल के लिए सदका जायज़ नहीं है। मेरे नबी छोड़ देते, छोटा सा बच्चा है, बड़ा होगा समझ लेगा, इसे पता चलेगा कि हलाल क्या है हराम क्या है। अब इस उम्र में समझाओ तो समझ में नहीं आएगा। मेरे नबी ने सिखाया, जी हाँ, बचपन में भी तरबियत फरमाई। इसीलिए जब बच्चे माँ के पेट में होते थे उस वक्त हमारी माँओं का क्या अमल होता था, ज़रा सुन के ये भी जाए। एक बच्चा पैदा हुआ, रो रहा है, 7 दिन हो गए, रो रहा है, वो भी संभालने की कोशिश, ये भी संभालने, रुकता नहीं, रो रहा है नॉन स्टॉप। अब मुरीद ने अपने शेख को अकीक़े के लिए बुलाया, कहा शेख ज़रा परेशानी है घर में। कहा क्या किस्सा है? कहा ये बच्चा जब से पैदा हुआ है रो रहा है, इसका रोना बंद नहीं हुआ। अक्सर वो बेशतर बच्चे बाहर आते हैं, थोड़ी देर रोते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं, लेकिन ये बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा है। शेख अपने हाथों में बच्चे को लिया, गौर से पेशानी को देखा, समझ में आ गई इस बच्चे की परेशानी। अपने होंठों को उसके कान पे लगा दिया, कुछ पढ़ना शुरू किया, पढ़ते रहे। बच्चा थोड़ी देर के बाद चुप हो गया। मुरीद परेशान हो गया, 7 दिन से हमने पूरी कोशिश कर ली,
सारी कोशिश बेकार हो गई। शेख ने क्या पढ़ दिया कान में कि बच्चा चुप हो गया। शेख ने फरमाया, आप जो सवाल कर रहे हैं कि क्या पढ़ा हूँ, उसका जवाब देने से पहले मुझे ज़रा एक जवाब दो। जाओ इसकी माँ से पूछ के आओ, जब ये बच्चा उसके पेट में था उसका अमल क्या था, ज़रा पूछ के आओ। मुरीद साहब गए, इनको भी पता नहीं शौहर होने के बावजूद क्या अमल था। गए और अपनी बीवी से पूछा, मेरे शेख पूछ रहे हैं कि जब बच्चा तुम्हारे पेट में था तो तुम्हारा अमल क्या था। उस माई ने, उस औरत ने कहा, मैं अपने इस राज को मेरे रब के सामने रखना चाहती थी, मेरे और मेरे रब के अलावा कोई जानता नहीं था, लेकिन जब आप पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। जब तक मेरा ये बच्चा मेरे पेट में था, सुबह से लेके शाम तक ये कुरान पढ़ लेती थी और रात में भी ये कुरान पूरा पढ़ लेती थी। मैं बहुत कम वक्त सोने में गुजारती ताकि मेरे बच्चे को ये कुरान की आवाज़ पहुँचते रहे और कुरान के साथ बाहर आए। शेख से जिक्र किया गया, ये वाक़या है। तो शेख ने फरमाया, मुझे अंदाज़ा था कि यही बात है, इसलिए मैंने भी कंफर्म कर लिया। मैंने भी कुरान की आयतों को पढ़ के सुनाया। मुझे पता है कि बच्चा आने के बाद नमाज नहीं पढ़ सकती, औरत कुरान नहीं पढ़ सकती। इस वजह से अब इस बच्चे को ग़िज़ा नहीं मिली, मैंने कुरान क्या पढ़ दिया, इसको ग़िज़ा मिल गई। अल्लाह ने इसे चुप करा दिया, सुकून दे दिया। हमारी माएँ, मैं इनसे कहना चाहूँगा, यहाँ से बच्चों की परवरिश करनी है कि जब वो तुम्हारे पेट में हो, वहाँ से इनकी परवरिश शुरू होगी। अब बच्चे बाहर आएंगे तो क्या बनेंगे, ये अल्लाह के वली बनेंगे। ये रास्ते में खड़े होकर केक काटने वाले नहीं बनेंगे बर्थडे पे। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि ये हमारे नौजवान बच्चे, मुस्लिम बच्चे चीखते चिल्लाते शोर शराबा करते हुए केक काटते हैं और ये हमारी कौम को रुस्वा करते हैं, जलील करते हैं। शर्म आती है मुझे। पुलिस कमिश्नर साहब, उन्होंने मुझसे कहा, मौलाना साहब आप क्यों आपके नौजवानों से जिक्र नहीं करते? क्या? कहा कि ये स्कूल में ये 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ने वाले बड़ा नशा लेते हैं, आपकी कौम के बच्चे इसमें ज़्यादा मुलव्वस हैं, आप क्यों समझाते नहीं? क्या जवाब दूं? जब मैं तहकीक किया तो सबसे ज़्यादा नशा मुस्लिम मोहल्लों में बिकता है। हमारे मुस्लिम बच्चे नशा लेने मुख्तलिफ जो सूरतें हैं उसे इख्तियार करके लेते हैं। चोरी में नंबर 1, धोखा देने में नंबर 1, दगा करने में नंबर 1, एक साइड को चार लोगों में बेचने में नंबर 1। क्या कहूँ, ये सारे टाइटल हमारी कौम के लिए मिल रहे हैं। मेरे नबी ने जब मस्जिद नबवी को तहमीर करने से पहले वो यतीम बच्चों की जगह के बारे में पूछा था, मालूम किया था किसकी है? कहा कि ये यतीम बच्चों की जगह है। हज़रत अबू बकर को जिम्मेदारी दी थी कि मालूम करें बाज़ार का रेट क्या है इस जगह का, मालूम करें। हज़रत अबू बकर मालूम करके आए। मेरे नबी ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि इसकी दुगनी कीमत अदा करें। यतीम बच्चों ने कहा था, या रसूल अल्लाह, हम अपनी जानिब से अल्लाह के घर की तामीर के लिए देना चाहते हैं, इसका कुछ मुआवजा नहीं चाहिए, इसकी कुछ कीमत नहीं चाहिए, हम अपनी जानिब से हदीयतन देना चाहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ना बेटा ना ना, यतीम बच्चों की जगह मैं ऐसा नहीं ले सकता। हज़रत अबू बकर से फरमाया, अबू बकर इसकी जो कीमत है उसकी दुगनी कीमत इसकी अदा करें। आज हम यतीमों का माल लूट लेते हैं, ज़रा भी डर नहीं, खौफ नहीं। मस्जिद की कमेटियाँ माशाल्लाह, माफ़ करें आपकी कमेटियाँ अच्छी होंगी मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ अपने ही लोगों को दुकान दे देते हैं 100 रुपये में, 50 रुपये में। अब वो वरासती मुंतकिल होते रहता है, उसका बेटा, उसका पोता, फिर पड़पोता, यहाँ ये ले के मस्जिद को आमदनी नहीं।
क्या है, पूरे दुकान बस मुसलमान लेके बैठे हैं। शर्म आती नहीं आती? हत्ता के जब एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, मौलाना साहब मेरे पास बुर्खा पहनकर बच्चियां इलाज के लिए आते हैं कि मैं भी अपनी साथियों में रहकर नशा की आदी हो गई हूं, मेरा इलाज कर दीजिए। मैं अपने बाप से नहीं कह सकती, माँ से नहीं कह सकती, सहेली को साथ लेके आई हूं, मेरा इलाज कर दे। मैंने कहा सच में ऐसा आते हैं? कहा एक दिन आप मेरे पास आके मेरी हॉस्पिटल में बैठें और फिर देखें फिर बोलें। मैं गया, देखा, मुझे खुद शर्म आई कि हमारी नौजवान बेटियां बुरखे में कॉलेज की आके नशे की शिकायत पेश कर रही हैं कि डॉक्टर साहिबा मुझे नशा, निकाब में भी हैं। हमारी जो कॉलेज है मस्जिद में चलती है, मस्जिद में चलती है। हमारी प्रिंसिपल ने 3 बच्चियों को मेरे सामने लेके आके कहा, मौलाना ज़रा इन बच्चियों से पूछिए, ये बहुत परेशान करके रखा है। अभी एक वाक़या भी पेश आया, मस्जिद के पीछे, मिहराब के पीछे एक नौजवान लड़का आके इतने पावरफुल गालियां दिया। कौन? मुसलमान लड़का। कहाँ? मस्जिद के कंपाउंड में खड़े होके ऐसी ऐसी गालियां, अगर उसमें भी डॉक्टरेट करना हो तो ये नंबर 1 डिग्री हासिल कर लेता गालियां लेने में। ऐसे ऐसे गालियां। लोग परेशान हो गए सुन के, वहां रहने वाले टीचर्स। बाद में उसे बहुत मुश्किल से चुप कराया। अब वो चला गया है। इस बच्ची से पूछिए कि क्यों आके गालियां दे रहा था। अब हम पूछते हैं तो ये कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा, बिठाया, प्यार से पूछा, बेटी क्या किस्सा है, क्यों आके यहाँ मस्जिद के कंपाउंड में गालियां तुमको दे के गया, तुमको शर्म नहीं आई, हया नहीं आई? अब उसने जो जवाब दिया वो सुन के तो मैं तो ज़मीन में धंस गया। क्या जवाब दिया उस बेटी ने? ये मेरा तीसरा बॉयफ्रेंड है, चौथा बॉयफ्रेंड को पकड़ के रखा था, 2 तो जैसे ही छोड़ा छूट गए, ये पीछे ही पड़ गया है, यहाँ आ गया। मैंने कहा जा। मैंने कहा बेटी क्या कह रही हो, बॉयफ्रेंड का मतलब समझती हो, बॉयफ्रेंड का मतलब समझती हो? कहा हाँ, शादी के बग़ैर जो मियाँ बीवी का रिश्ता कायम होता है उसी तरह का रिश्ता कायम कर लेना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब। बुरखे में निकाब में खड़े हो के बेटी मुझसे कह रही है। कहा बेटी सच में? कहा हाँ मौलाना, हाँ मौलाना। लिख कर देती हो? हाँ लिख कर भी देती हूँ। फिर लिख कर दी। मैं तो सोच रहा था कि शायद डर में कुछ इस तरह की बात कर रही है। जब यकीन हो गया तो समझ में आया कि मस्जिद के माहौल में पढ़ने वाली एक बच्ची जब ये हरकत कर सकती है तो ये गैरों की स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियों का क्या हाल हो सकता है। अमेरिका में डॉक्टर साहब लेके गए थे अपने बेटे को मिलाने। बेंगलुरु के एक बड़े डॉक्टर वहाँ रहते हैं, तो वो मुझे लेके गए थे अपने बेटे को मिलाने। वहाँ एक लड़की को देखा, कहा बीवी? कहा नहीं। बहन? कहा नहीं। फिर कौन? कहा गर्लफ्रेंड। वहाँ मुझे ताज्जुब हुआ था देख के कि अमेरिका यहाँ, इसलिए कि पहले तसव्वुर नहीं था, कई साल पहले का किस्सा सुना रहा हूँ। अब यहाँ हमारी बेटियाँ बुरखे में रहकर ये हरकतें कर सकते हैं, हमारे नौजवान लड़के ये सारी हरकतें कर सकते हैं, तो अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे? क्या मेरे नबी ने यही शरीयत अता किया? क्या यही इस्लाम हमें अता किया? यही ईमान हमें अता किया? ये हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले, इनको सिखाया जाता है कि उस्ताद के सामने कैसे खड़े होना है, इनको सिखाया जाता है उस्ताद के सामने कैसे बोलना है, इनको सिखाया जाता है बाप से कैसे पेश आना है, इनको सिखाया जाता है माँ से कैसे पेश आना है, इनको सिखाया जाता है कि बहन का क्या रिश्ता है। आज तो बहन भी गई, माँ भी गई, बेटी भी गई, बाप अपनी बेटी के साथ भी मुंह काला करने के लिए डरता नहीं, इसलिए कि माहौल इतना गंदा होगा।
एक भाई अपनी बहन की इज्जत हिफाजत करने के लिए होता है, लेकिन वही लूटने पे आ जाए तो हम क्या करें, क्या कहें, किस तरह से इसको हम आपके सामने जिक्र करें। ये क़ियामत के आसार नहीं तो और क्या, ज़रा आप ही अंदाज़ा लगा लें। अगर हमारे अखलाक ऐसे हो जाएं, हमारे आदत व अतवार इस तरह से हो जाएं, हमारी ज़िंदगी ऐसा हो जाए, तो फिर शैतान की क्या ज़रूरत है। जब शैतान से कहें कि ज़रा जाके बहकाओ, तो अब वो शैतान ये कहेगा, साहब कहूँगा उसको, शैतान साहब ये कहेंगे, अरे मुझसे बढ़कर बड़े बड़े शैतान आ गए हैं, अब वही ये सारे काम अंजाम दे रहे हो तो मेरी क्या ज़रूरत है, मेरी क्या ज़रूरत है। ये सारे काम मैं भी उतनी तालीम दे नहीं सकता था, मुझसे 10 कदम आगे बढ़ गए हैं। इंसानियत को, शरीयत मुतहरा को शर्मसार करने वाले। हाँ, अगर मुल्क का कानून ये बन जाए, हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि लड़का लड़के के दरमियान में रिश्ता कायम हो सकता है, लड़की लड़की के दरमियान में, लेकिन हम ये ईमान वाले होने के नाते कभी शरीयत मुतहरा का मजाक नहीं बनाएंगे, शरीयत मुतहरा को नहीं छोड़ेंगे, शरीयत मुतहरा पे अमल करके दिखाएंगे। मैं आपसे बड़े अदब के साथ कहना चाहूँगा कि ये मदरसा आपकी जिम्मेदारी है, ये मदरसा आप सबकी जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चों को यहाँ भेजें, यहाँ पढ़ाएं। अगर ये वकील भी बने, ये डॉक्टर भी बने, ये इंजीनियर भी बने, ये IAS अफसर IPS अफसर भी बने, लेकिन ऐसा ईमान वाला बने कि ये अपने ईमान को बेचने पे न चले जाए। हम चाहते हैं कि ऐसे मुसलमान आगे आए जिनके सीने में ईमान का धड़कता हुआ दिल हो। ये ऐसे मुसलमानों की ज़रूरत है। नाम तो अब्दुल्ला रख लिया, नाम तो अब्दुर्रहमान रख लिया, लेकिन हम ऐसे हरकतें करें कि गैर भी शर्म करने लगें कि ये क्या मुसलमान है। इसलिए आपसे ये कहना चाहूँगा, ये मदरसा ये आपकी मरहून मिन्नत, इस वजह से इसकी हिफाजत करना आपकी ज़िम्मेदारी है। मदरसों पे इस वक्त पूरी नज़रें गड़ी हुई हैं, इसलिए कि यहाँ से निकलने वाले ये उलमा, ये हुफ़ाज़, ये क़ुर्रा, ये हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, इसलिए इनको ख़त्म किया जाए। हो सकता है बाज़ लोग इस तरह से सोचते होंगे। तो अब हम और आप इस बात की पूरी कोशिश करें, जैसे मेरे नबी ने असहाब सुफ़ा की पूरी ज़िम्मेदारी लेके हज़रत सहाबा की ज़रूरत को पूरा किया करते थे, इसी तरह हम और आप पूरा करें। एक बात कह के अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचाना चाहूँगा, वो ये कि जब मेरे नबी ने एक ग़ज़वे के मौके पे ऐलान किया था, जिस किसी के पास जो कुछ भी हो वह लाकर मस्जिद नबवी के सहन में जमा कर दे। मस्जिद नबवी के सहन में जमा कर। हज़रत अबू बकर भी गए, उमर भी गए। उमर पहले आ गए और आधा माल लाके नबी की बारगाह में जमा किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा कितना लेके आए हो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूछा घर में क्या छोड़ के आए हो। हज़रत उमर समझ गए, ओहो बड़ा अजीब व गरीब सवाल। मेरे नबी ने फरमाया, कहा या रसूल अल्लाह, पूरे घर के माल में से आधा छोड़ के आया हूँ, आधा लेके आया हूँ। हज़रत अबू बकर भी आए, हज़रत अबू बकर से पूछा क्या छोड़ के आए हो। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, इसलिए कि बड़े गरीब थे उस वक्त, ज़रा हालत पतली हो गई थी। पहले तो बहुत से ग़ुलामों को आपने आज़ाद किया था। कहा या रसूल अल्लाह, जो कुछ था समेट के आपकी बारगाह में लेके हाजिर हुआ, सब ला के डाल दिया। जी हाँ, उन्हें पता था कि जन्नत क्या है। मुझे एक केस ऑफिसर साहब ने गुजारिश की कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरी ख्वाहिश है कि आप नमाज जनाजा पढ़ाएं, इसलिए कि मेरे बाप की बड़ी मोहब्बत थी जामे मस्जिद से, बड़ा ताल्लुक़ था, इसलिए आप नमाज जनाजा पढ़ाएं। मैं पहुंचा, नमाज जनाजा से पहले पूछा कि क्या क़िस्सा, कैसी निस्बत, ज़रा वो भी मालूम कर लूँ। उन्होंने कहा, मौलाना एक दफ़े मेरे बाप साइकिल पे गए,
फिर जब वापस आए तो पैदल आए। मुझे ज़रा डर हुआ कि कहीं साइकिल चोरी तो नहीं हो गई, कोई उठाकर ले तो नहीं गया। बाप से पूछा, अब्बा साइकिल क्या हुई, चोरी तो नहीं हो गई? बाप ने कहा, मौलाना रियाजुर रहमान साहब अलैहिर्रहमा ने कहा कि जन्नत बिक रही है, कौन ख़रीदने के लिए तैयार? इसलिए कि अल्लाह का घर तामीर हो रहा है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। जन्नत बिक रही है, कौन है ख़रीदने के लिए तैयार? मैंने अपनी साइकिल दे के जन्नत ख़रीद के लाया, मैंने अपनी साइकिल छोड़ के जन्नत ख़रीद के लाया हूँ। तो इसलिए ये समझें कि जो कुछ इन मदारिस पे आपका पैसा लगेगा, आपका माल लगेगा, ये जन्नत ख़रीदने के लिए है, आपकी जन्नत को बनाने के लिए है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ की जो ज़रूरतें होंगी उसमें आप ताउन करें। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल आपके ताउन को कबूल फरमा कर यहाँ के माहौल को एक ज़िंदा दिल माहौल बनाए। अभी हमारे मौलाना साहब ने मुझसे कहा कि माशाअल्लाह ये गांव इसलिए कि पहली बार मेरा आना हुआ है, बड़ा ताल्लुक़ है उलमा से, बड़ी मोहब्बत है उलमा से। आपके इस मोहब्बताना सलूक पर मैं आप सबको सलाम ठोकता हूँ। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को बेइंतहा कबूल फरमाए। इसी तरह उलमा से मोहब्बत रखें, उलमा की क़दर करें, उलमा की इज़्ज़त करें। अल्लाह आपकी इज़्ज़त को इसी तरह बरक़रार रखे। हम जब यहाँ से जाएं, हम सब मिलकर हाथ पकड़ के जन्नत में, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह जगह दे दे। अल्लाह इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं हमारे हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहिब का और दूसरे तमाम ज़िम्मेदारों का आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि माशाअल्लाह यहाँ आने और आपके दरमियान में कुछ बातें आप तक पहुँचाने के लिए मुझे मौका फ़राहम किया और मेरी बात को बड़ी संजीदगी के साथ और तसल्ली से सुना। अल्लाह आपके सुनने को और यहाँ बैठने को, मेरे बोलने को कबूल फरमा कर अल्लाह मेरी और आप सब की मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।